नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 6 माता को पत्र। पाठ संख्या 6 माता को पत्र। हाँ जी बच्चों, यह पत्र सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1912 में अपनी माता प्रभावती को लिखा था, जिसमें उन्होंने देश की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। रांची, रविवार। आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता से समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय भाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। वो कह रहे हैं कि आपको समय भाव था, जिसके कारण आपने मुझे पत्र नहीं लिखा है। मेज़ दादा की परीक्षा में कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा तो मुझे सचमुच दुख होगा। वो कह रहे हैं क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो इस बात का मुझे बहुत दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक ही सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? यह आर्य वीर आज कहाँ है जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे? कि वो पहले के समय की, वर्तमान समय की उस अपने स्वर्णिम अतीत की बात कर रहे हैं कि तब तो क्या थे कि भारत में बहुत से ऐसे सपूत थे जो भारत माता के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। कहते कि आज कोई भी ऐसा नहीं है। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? कहते कि आप तो सारे भक्त हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? कि आज भारत की दुर्दशा कैसी है? 1912 जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब वो कहते हैं कि भारत की आज इतनी दुर्दशा है। क्या माँ और कोई भी भारत देश का सपूत नहीं है जो आगे बढ़कर अपनी पुराण नछावर कर दे और भारत देश को आज़ाद करवाने में सहायता करे? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि क्या माँ, वर्तमान दशा को देखकर, मतलब आज की दशा को देखकर, क्या आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहा रहा है? अर्थात क्या आपको दुख नहीं हो रहा है? माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। कहते कि आज हमारे केवल देश की दुर्दशा नहीं है, बल्कि हमारे धर्म को भी लोग आहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशजों को देखो। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। कहते कि पहले के समय में जो आर्य हुआ करते थे, जब भारत देश बना था, कहते कि जब आर्य थे तब उन्होंने भारत को बनाने में, भारत की धरती की शोभा बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया था। परंतु आज वो कह रहे हैं कि आज श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट। कहते कि यही कारण है, अंधविश्वास के कारण ही, श्रद्धाहीनता के कारण ही, नास्तिकता के कारण ही आज जन जन के लिए दुख और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। माँ, बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए, कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं। अर्थात हम अंग्रेजों की गुलामी सहन कर रहे हैं। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? वो कहते कि माँ, आपको इस बात को सोचकर बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? कि उसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि क्या हमारा देश दिन प्रतिदिन और नीचे जाता जाएगा और गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र नहीं जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे?
वो कह रहे हैं कि कोई भी भारत का ऐसा सपूत नहीं है जो अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस भारत देश की रक्षा कर सके, उसकी सेवा कर सके। बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? अब और प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं है। वो कहते कि अब और मेरे से प्रतिज्ञा नहीं होती, ना ही मैं और अधिक सो सकता हूँ। उसने कहा कि हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, अर्थात हमें जागरूक होना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। कहते कि कोई ऐसा नहीं है जो भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण भी मिले हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने में संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने का क्या सार्थकता है। वो कहते कि अगर हमने पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करना है तो हमारा इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित न हो? कहते कि क्या ऐसा जीवन सार्थक है हमारा जो कि हम दूसरों की सेवा ही न कर सके? माँ, आप जानती हो कि आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ? उन्होंने कहा कि क्या माँ, आप जानते हो कि यह सब मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ? आप ही कहें कि यह सब बातें मैं किससे करूँ, और मुझे यह बताओ कि यह सब बातें मैं किससे करूँ। कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इस पर कोई क्या कर सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा। ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पाप पूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा रहेगा। आगे क्या कहा है? भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी कि अगर मैं भी दूसरे लोगों के जैसे ऐसा रहूँगा, या एक माँ अपने बच्चों को बस उसी में संतुष्ट रहने की कामना करे, तो कभी भी हम भविष्य के अच्छे होने की कामना नहीं कर सकते। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? वो कहते हैं कि अगर हम आज भी उसी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अपनी देश की आज़ादी के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो यह समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? वो कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ यही सोचूं कि मैंने सिर्फ अपना ही जीवन व्यतीत करना है, दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचना है, तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं? कहते कि मेरी जीवन की सिर्फ एक यही कामना है कि मैं अपना पूरा जीवन दूसरों की सहायता में ही बिताऊं। मुझे आशा है कि यहाँ वहाँ सब कुशल होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी आशा है कि वहाँ आपके पास सब कुशल होंगे, यहाँ सब आनंद है। कृपया मेरा परिणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। वो कह रहे हैं कि हे माँ, आप, मुझे पता है कि वहाँ सब ठीक होगी और मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, तो आप मुझे इस पत्र का जवाब अवश्य दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। धन्यवाद बच्चों।